सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल और कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे होती है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी बकवास की बातें। और आज की बकवास की बातें शुरू करते हैं मेरे प्रोग्रेस अपडेट वीडियो के साथ। मैंने लेक्चर नंबर 8 एंड 9 करा, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट। आज मैंने कोई भी पीडब्ल्यू का लेक्चर नहीं किया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है पीडब्ल्यू की तरफ से दिखाने के लिए। आज मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं है। मैंने ये वाले सर का लेक्चर देखा, AK-47 सर का। मैंने ही नाम रखा है इनका AK-47, पता नहीं और कोई बोलता है कि नहीं बोलता। मैंने ही पहली बार मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। ये AK-47 सर का मैंने लेक्चर देखा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो, तो सबको पता ही है मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है। मैंने इनके लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 देखा, उसके नोट्स बनाए। ये सर पर्सनली नोट्स बनाने की मना करते हैं, ठीक है। इन्होंने साफ मना कर रखा है कि कोई नोट्स नहीं बनाने, नोट्स इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। पर मैं अपनी 11वीं की प्रीवियस नॉलेज को यूज़ में करते हुए अपने नोट्स बाकायदा बना रहा हूँ और उनमें कोई भी कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 11th की मैथ्स बर्बाद होने का मेन कारण मेरा नोट्स ना बनाना था। क्योंकि मैंने भी 2-3 चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए थे, ऐसे ऐसे काट दिए थे। क्योंकि मेरे पास मैथ्स मेड ईजी बाय सचिन सर की बुक रखी थी, और उसी के कारण उसी से मेरा वो जो मैथ से कनेक्ट था ना, वो भी लूज़ हो गया। सो इसलिए मैं नोट्स बनाता हूँ। ऑल्दो ये सर ने मना कर रखा है, फिर भी मैं नोट्स बनाता हूँ अपने हाथ से लिखे हुए, जितने भी बन पाते हैं। मेरा ये बस ये रूल है कि आधे घंटे से ज़्यादा ना टाइम लगे एक लेक्चर के नोट्स बनाने में। क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट का होता है सर का लेक्चर, तो वो 1 घंटा 45 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है, और आधा घंटा मैंने नोट्स बनाने में दे दिया, तो 2 घंटा 15 मिनट इज़ क्वाइट इनफ कि तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये करा मैंने। और मैथ्स में लेक्चर नंबर 6 की DPP नहीं देते सर, शीट देते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और लेवल 1 और लेवल 2। तो मैंने लेवल 2 शीट करी, हाँ, उसमें से 9 सवाल किए, 9 में से 6 बन गए, ठीक है। और आ जाओ, अगर और आगे आ जाएँ तो मैंने फिज़िक्स में भी करा। फिज़िक्स का तो क्या दिखाना है, फिज़िक्स का दिखाई देता हूँ फटाफट। 8 और लेक्चर 7 और लेक्चर नंबर 8 का होमवर्क करा। इसमें 11 सवाल थे, इसमें 7 सवाल थे, तो मैंने 11 और 7 सवाल किए। इसमें 7 में से 7 बन गए, इसमें 11 में से 7 बने। ये 7 सवाल मैंने वो किए थे जो अच्छे सवाल थे, जो बिल्कुल ही फालतू सवाल थे मैंने वो करे ही नहीं। मतलब एक या 2 क्वेश्चन एडवांस का था, और बाकी के मेंस के थे जो मुझे सही लगे, तो मैंने 7 किए, सातों के सातों बन गए। और इसलिए बन गए क्योंकि वो पूरा होमवर्क लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस हो गया था, इसीलिए बन गए, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने वो नहीं किया। लेक्चर नंबर 9 का मैं DPP होमवर्क नहीं कर पाया, तो इसको अपन कल करेंगे। और आज था डे नंबर 33 ऑफ पुशिंग माई लिमिट का चैलेंज, क्योंकि मैं अपनी कुछ लिमिट पुश कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि और हाँ, मैंने घंटे के हिसाब से मजदूरी नहीं बताई, तो घंटे के हिसाब से मजदूरी हुई है 7 घंटे। और एज़ यूजुअल आज भी मैं ज़्यादा सो नहीं पाया हूँ, तो आज भी इसको 8 घंटे तो नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम टाइम देखो तो 1 बज चुका है, 1 बज चुका है, मुझे सोने आना पड़ेगा। सोने जाते जाते मुझे ऑलमोस्ट तो बज जाएगा, फिर मैं जो सुबह। पर हाँ, एक बात है कि कल मेरे पास कोई सुबह की कोचिंग नहीं है। मैंने फाइनल कर लिया वैसे अपना कोचिंग का बताऊँ तो, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की कोचिंग जाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे PCM प्लस हिंदी इंग्लिश, यही तुम्हारे यहाँ पे होगा। तुम्हारे यहाँ पे हिंदी को हटा के और कोई सब्जेक्ट आ रहा होगा। तो मैंने क्या सोचा है कि इंग्लिश का कोचिंग लगा लेते हैं ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन इंग्लिश मुझे नहीं लगता मैं डिसिप्लिन के साथ पढ़ पाऊँगा। वैसे पढ़ना बहुत आसान है, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आसानी से पढ़ा जा सकता है, नो दैट। बट मुझे ना थोड़ा बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आने की एक चाह है, और वो चाह पूरी करने के लिए हिंदी और इंग्लिश सबसे मेन मेरे रुकावट बनेंगे। क्योंकि जो मैं बोर्ड से हूँ, MP बोर्ड से, वहाँ पे पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है PCM का। मतलब उनमें से एक पेपर मुश्किल आ जाता है थोड़ा बहुत, पर उतना मुश्किल नहीं आता है कि JEE मेंस और एडवांस के लेवल को टक्कर दे दे, नॉर्मल ही आता है। पर जो हिंदी इंग्लिश है, अगर मैंने वो पूरे साल नहीं पढ़ी और उसको मैंने छोड़ दिया लास्ट के 2 महीने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकता है। सो इसीलिए मैंने सोचा है कि एटलीस्ट इंग्लिश की कोचिंग अभी एक लगा लेते हैं। 1 घंटे में कुछ बिगड़ भी नहीं रहा। मेरे दोस्तों ने तो भाई 3-3 4-4 कोचिंगें लगाई हैं, तो उनसे तो ठीक ही है, पर उन लोगों को JEE देना भी नहीं है। मैं पता नहीं उनसे क्यों कंपेरिजन करता रहता हूँ, ठीक है। कोई मतलब नहीं उनसे कंपेरिजन करने का, मुझे मेरा भी नहीं पता है कि मैं भी कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सो किसी को दूसरे को बोलने से अच्छा ये है कि वो भी कुछ ना कुछ अपना सोच ही रहे होंगे। उन्हें ज़रूरी थोड़ी भाई दुनिया JEE देगी, JEE थोड़ी ज़िंदगी है, वो तो मैंने बना ली है, ठीक है। हमारे यहाँ पे JEE वगैरह का क्रेज़ बहुत कम है। मतलब हमारे स्कूल में इतने बच्चे थे, उनमें से मैं 2 को ही जानता हूँ जो JEE कर रहे हैं, एक मैं, एक मेरा दोस्त। तो बस वही हैं जो JEE के लिए कर रहे हैं ऑनलाइन, और
बाकी कर भी रहे होंगे तो उनका पता नहीं है। बैचेस तो बहुत लोगों ने लिए हैं, बैचेस तो BW के बहुत लोगों ने लिए हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ उन्होंने बैचेस लिए, पर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते। ठीक है भाई, अपना अपना सबका है। मैंने लेके कौन सा भाई चर्रो काट ली, मेरा भी पता पड़ेगा 1 साल बाद क्या होता है। मेरी आ रही है 63 परसेंटाइल। ओ भाई, फिर मेरे इस वीडियो के कमेंट में लिखा आ रहा है और 63 कैसा है। तो इसीलिए हाँ, मैंने अपने इस चैनल पे 10th के मार्क्स नहीं बताए। मेरे 10th में 96 परसेंटेज आए थे, बिकॉज ऑफ पेपर बहुत आसान आया था। ठीक है, तो और MP बोर्ड का पेपर था, तो वो और भी आसान रहता है इन कंपैरिजन टू CBSE बोर्ड। ठीक है, तो मुझे वो 96 का अपने ऊपर एक धप्पा लग चुका है ना। धप्पा बोलता हूँ मैं उसे, कि मेरे को एक बार टप्पा लग गया कि भाई अब ये तो पढ़ता ही है, इसको तो बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आएंगी। तो उसके लिए ही मेरा मेन कारण है कि मैंने इंग्लिश की कोचिंग लगाई, वरना मैं ना लगाता। कि बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। और एक और कारण है मेरा इंग्लिश की कोचिंग लगाने का, जो कि ऑनलाइन बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये रिकॉर्ड आता वीडियो देख रहे थे तो तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।